तो साथियों, बात करें हम मुथूट फाइनेंस की, तो पिछले 2 दिनों में स्टॉक ने 5.84% और 3.62% की तेजी के साथ ओवरऑल 9% से ज़्यादा यहाँ पे स्टॉक ने 2 दिनों में रिटर्न दिए हैं और अपने बॉटम से, जो कि लगभग 956 और यही इनका प्री कोविड का टॉप था, यहाँ से अच्छा एक बाउंस बैक दिखाया है। ऑल टाइम हाई से अगर बात किया जाए तो स्टॉक अभी भी 39% के करेक्शन पर अवेलेबल है, तो वहीं बॉटम से स्टॉक ने अभी तक सिर्फ 10% का अप मूवमेंट दिखाया है। कंपनी के अगर हम शेयर होल्डिंग पैटर्न की बात करें तो प्रोमोटर की होल्डिंग ऑलमोस्ट यहाँ पे कांस्टेंट आपको देखने को मिलेगी। एफआईआईज की तरफ से यहाँ पे मार्च 21 के बाद से प्रॉफिट बुकिंग की गई है और उस प्रॉफिट बुकिंग को कंपनसेट किया है यहाँ पे डीआईआईज ने। मार्च 21 से कंटिन्यूसली म्यूचुअल फंड और डीआईआईज ने यहाँ पर जो है तो अपनी होल्डिंग को इंक्रीज किया है। पब्लिक की अगर हम होल्डिंग की बात करें यहाँ पे, तो कुछ खास चेंज आपको देखने को नहीं मिलेगा। 4 to 5% की होल्डिंग यहाँ पे रिटेलर्स के पास देखने को मिलती है। डीआईआईज की बात करें तो एसबीआई की 2 स्कीम ने यहाँ पे अच्छा खासा वेटेज दिया है। एसबीआई फोकस्ड इक्विटी के पास लगभग 5% का पोर्टफोलियो वेटेज है, तो वहीं एसबीआई इक्विटी हाइब्रिड फंड के पास 1.34% का पोर्टफोलियो वेटेज मुथूट फाइनेंस में दिया गया है। मिराई एसेट की भी 3 स्कीम्स ने यहाँ पे जो है तो अपना वेटेज दिया है मुथूट फाइनेंस में और इनका लगभग 1 से 2% के आसपास वेटेज देखने को मिलता है। कंपनी का डिविडेंड पे आउट भी काफ़ी हेल्दी है। 2017 की अगर हम बात करें तो 6 रुपये का यहाँ पे कंपनी जो है तो डिविडेंड दिया करती थी, वहाँ से ये अमाउंट आप देख सकते हैं ईयर ऑन ईयर इंक्रीज हुआ है और आज की डेट में 20 रुपीज़ जो है तो फाइनेंशियल ईयर में कंपनी ने डिविडेंड पे आउट दिया है, विच इज़ ऑलमोस्ट 2%। यहाँ पे डिविडेंड यील्ड की अगर हम बात करें तो 2% है। कंपनी के पी रेशियो की बात करें तो 10 का है, सेक्टर का पी रेशियो 20 का है। कंपनी के फाइनेंशियल परफॉर्मेंस की अगर हम बात करें तो यहाँ पे ईयर ऑन ईयर आप देख सकते हैं सेल्स में कंपनी ने ग्रोथ दिखाई है और प्रॉफिट में भी हमें ग्रोथ देखने को मिलती है। कंपनी के अगर हम बिजनेस मॉडल की बात करें तो यहाँ पे कंपनी जो है तो गोल्ड लोन के सेगमेंट में कार्य करती है, वन ऑफ द लीडिंग एनबीएफसी है। और यहाँ पे क्या होता है कि कोई भी बोरोवर जो मुथूट फाइनेंस से लोन लेना चाहता है वो एज अ सिक्योरिटी डिपॉजिट यहाँ पे गोल्ड का पेमेंट कर गोल्ड देता है एज अ सिक्योरिटी डिपॉजिट और मुथूट फाइनेंस उसको बदले में जो है तो वो फंड या फिर हम कह सकते हैं कि लोन देती है। ये बिज़नेस काफ़ी ज़्यादा सेफ़ है, अदर देन यहाँ पे जो भी बैंक के लोन वगैरह होते हैं उस बिज़नेस से काफ़ी ज़्यादा सेफ़ है। रीज़न ये है कि यहाँ पे जो गोल्ड डिपॉजिट करता है बोरोवर उसका 75% अमाउंट ही यहाँ पे लोन जो है, कोई भी गोल्ड लोन कंपनी जो है चाहे एनबीएफसी हो या बैंक हो, वो उसका 75% अमाउंट ही बोरोवर को देते हैं। तो करेंट मार्केट प्राइस से जो गोल्ड का जो वैल्यू होती है उसका 75% देते हैं। अगर वहाँ पे ये बोरोवर डिफ़ॉल्ट कर जाता है तो गोल्ड से ईजिली उस लोन अमाउंट की रिकवरी हो जाती है। इनके बिजनेस मॉडल का एक एडवांटेज ये भी है, क्या होता है कि कई सारे बैंक में कभी मतलब बोरोवर जो होता है लोन के लिए अप्लाई करता है, अगर उसका क्रेडिट स्कोर वगैरह अच्छा नहीं होता है तो बैंक यूजली उसके लोन की एप्लीकेशन को रिजेक्ट कर देते हैं। लेकिन मुथूट फाइनेंस के केस में ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। बोरोवर की उसमें कोई भी क्रेडिट हिस्ट्री की रिक्वायरमेंट नहीं होती है, क्योंकि एज अ सिक्योरिटी डिपॉजिट यहाँ पे मुथूट फाइनेंस जो है वो गोल्ड को डिपॉजिट करते हैं। तो ऐसे यहाँ पे कंपनी का बिजनेस मॉडल जो है वो काफ़ी अच्छा है। अब सवाल ये आता है कि अगर बिजनेस मॉडल कंपनी का इतना अच्छा है तो हमें स्टॉक प्राइस में ये गिरावट क्यों देखने को मिलती है। तो इसके जो है वो 2 रीज़न है, दोनों रीज़न मैं आपको एक्सप्लेन करता हूँ। अब अगर मैं यहाँ पे कंपनी के क्वार्टरली सेल्स और प्रॉफिट की बात करूँ तो सबसे पहले अगर हम यहाँ पे सेल्स देखें, आप देखेंगे लगभग यहाँ पे 1800 करोड़ था, फिर उसके बाद 2100 करोड़, 2300 करोड़, 2400 करोड़। क्वार्टर ऑन क्वार्टर अगर आप देखेंगे कंपनी की सेल्स यहाँ पे हमें ग्रो करती हुई देखने को मिली है। यहाँ पे देखेंगे आप 1-2 क्वार्टर जो है थोड़े से हमें म्यूटेड सेल्स देखने को मिले, लेकिन उसके बाद आप देखेंगे अगेन हमें यहाँ पे ग्रोथ देखने को मिली है। अब उसके बाद यहाँ पे प्रॉब्लम जो है यहाँ से स्टार्ट होती है, क्योंकि 2700-2800 के बाद यहाँ पे कंपनी की सेल्स जो है पिछले 1-1.5 सालों में ग्रोथ नहीं दिखाई है। सिर्फ यही नहीं, यहाँ पे कंपनी का अगर आप ईयरली सेल्स भी देखेंगे तो आप देखेंगे यहाँ पे लगभग 4800, 5700, 6200, 6800, 8000, 8500 के आसपास। और उसके बाद यहाँ पे पिछले 2-3 सालों में अभी ट्रेलिंग 12 मंथ्स की भी अगर हम बात करें तो हमें सेल्स यहाँ पे कांस्टेंट ही देखने को मिल रही है। इनफैक्ट अगर हम कंपनी के प्रॉफिट की बात करें तो ये प्रॉफिट जो है
क्वार्टर ईयर ऑन ईयर अगर आप देखेंगे तो यहाँ पे इस बार लगभग 17% का हमें डाउनफॉल प्रॉफिट में देखने को मिला है। इनफैक्ट क्वार्टर ऑन क्वार्टर भी ये प्रॉफिट डिक्लाइन किए हैं और यही रीज़न है कि एक यहाँ पे स्ट्रॉन्ग सा नेगेटिव सेंटिमेंट इस स्टॉक में बना था। इंटरेस्टिंगली अगर हम यहाँ पे थोड़ा सा और पास्ट परफॉर्मेंस की बात करें, आप देखेंगे यहाँ पे 2013 से अगर देखा जाए यहाँ पे 15 तक अगर आप देखेंगे, इनफैक्ट 16 तक अगर आप देखेंगे तो इन 4 सालों में भी हमें सेल्स में कोई खास ग्रोथ देखने को नहीं मिली है और इसका इम्पैक्ट आपको इसके शेयर प्राइस में भी देखने को मिलेगा। आप देखेंगे यहाँ से 2015-16 की अगर हम बात करें तो इसके शेयर प्राइस में भी हमें मुथूट फाइनेंस के शेयर प्राइस में कोई खास ग्रोथ देखने को नहीं मिली। अब वो क्या रीज़न है जिसकी वजह से हमें यहाँ पे ग्रोथ देखने को नहीं मिली है, सबसे पहले हम उसको डिस्कस कर लेते हैं। लेकिन उससे पहले एक चीज़ आप नोटिस करिए, मार्च 2011 में यहाँ पे कंपनी की जो सेल्स थी वो लगभग 2300 करोड़ का था ईयरली परफॉर्मेंस, और यहाँ पे अगर आप देखेंगे तो कंपनी जो है क्वार्टरली हमें जो है तो लगभग 2500 के आसपास, 2500 करोड़ के आसपास ईयर जो सेल्स है वो करती हुई देखने को मिल रही है। ईयरली अगर हम बात करें तो आप देख सकते हैं 2300 से ये सेल्स जो है ये बढ़ करके आज की डेट में लगभग 11000 करोड़ के आसपास है और यही ग्रोथ हमें आप इस शेयर के शेयर प्राइस में भी देखने को मिलेगी। यहाँ पे अगर हम बात करें 2013 की तो इस समय पर इसका स्टॉक प्राइस लगभग 125 से 130 रुपीज़ के आसपास ट्रेड करता था। वहाँ से अगर आप देखेंगे तो इस स्टॉक ने मैसिव, इनफैक्ट अगर हम अभी की भी बात करें तो ऑलमोस्ट 9 टाइम्स यहाँ पे इसने पैसे बना के दिए हैं 10 सालों में, और अगर ऑल टाइम हाई की बात करें तो लगभग 15 टाइम्स यहाँ पे इस स्टॉक ने इन्वेस्टर्स के पैसे बना के दिए हैं। रीज़न क्या है इस ग्रोथ की? तो रीज़न की अगर हम बात करें 2007 में इस कंपनी के जो नंबर ऑफ स्टोर्स हुआ करते थे वो लगभग 500 के आसपास हुआ करते थे, 500 से 550 के आसपास हुआ करते थे। वहाँ से अगर हम देखें 2000 आज की डेट में अगर हम बात करें 2022 की बात करें तो यहाँ लगभग इनके पास 4650 नंबर ऑफ स्टोर्स हमें देखने को मिलते हैं। तो इनके सेल्स में जो ग्रोथ है वो नंबर ऑफ स्टोर्स के एडिशन की वजह से हमें देखने को मिली है। और पिछले 1-2 सालों में यहाँ पे इनकी जो ग्रोथ नहीं हुई है उसके 2 रीज़न हैं। इनके सेल्स में ग्रोथ नहीं हुई उसके 2 रीज़न हैं। सबसे पहला तो ये कि 2021 में भी इनके पास लगभग इतने ही स्टोर्स थे, यानी कि पिछले 1-1.5 सालों में यहाँ पे इनके नंबर ऑफ स्टोर्स में हमें कोई भी एडिशन होता हुआ नहीं देखने को मिला है। वन ऑफ द रीज़न ये है। और अगर हम सेकेंड रीज़न की बात करें तो वो है यहाँ पे गोल्ड के प्राइसेस। गोल्ड के प्राइस की अगर हम बात करें तो कोविड के बाद यहाँ पे कोविड के समय पर जो गोल्ड का पीक बना था लगभग 60,000 के आसपास, उसके बाद से हमें गोल्ड प्राइस में कुछ ज़्यादा मूवमेंट देखने को नहीं मिली, जिसकी वजह से यहाँ पे कंपनी के अगर हम एसेट एवीएम की बात करें, गोल्ड एसेट एवीएम की, तो वहाँ पे हमें YOY बेसिस में अगर हम बात करें तो 2% का डाउनफॉल देखने को मिला है। तो इस क्वार्टर में तो हमें 17% का डाउनफॉल प्रॉफिट में देखने को मिला, साथ ही साथ 2% का डाउनफॉल जो है हमें इनके गोल्ड एवीएम में देखने को मिला, और यही रीज़न था कि हमें इसके स्टॉक प्राइस में काफ़ी ज़्यादा गिरावट देखने को मिली है। अदर देन दैट एक और यहाँ पे काफ़ी इंपॉर्टेंट पॉइंट हो जाता है यहाँ पे मुथूट फाइनेंस के स्टॉक में गिरावट का, वो है यहाँ पे बैंक का गोल्ड लोन के सेगमेंट में एंट्री करना। अब यहाँ पे क्या हुआ है कि जब से बैंक ने गोल्ड लोन के सेगमेंट में एंट्री की है तो वो काफ़ी ज़्यादा अट्रैक्टिव प्राइसेस पर यहाँ पे गोल्ड लोन दे रहे हैं, जो कि लगभग 7 to 8% है। वहीं अगर हम मुथूट फाइनेंस की बात करें तो ये जो गोल्ड लोन देता है ये लगभग 12% पर देता है। तो यहाँ पे क्या है कि कंपटीशन जो है काफ़ी ज़्यादा फियर्स हो चुका है मुथूट फाइनेंस के लिए, और बैंक जो है काफ़ी अट्रैक्टिव प्राइस पर यहाँ पे गोल्ड लोन को दे रहे हैं, जिससे वो मुथूट फाइनेंस का मार्केट शेयर जो है वो ग्रैब कर सकते हैं। मुथूट फाइनेंस ने यहाँ पे एक प्रॉब्लम का तो सोल्यूशन ढूंढ लिया है। आप देख सकते हैं ये जुलाई का अपडेट है, इस न्यूज़ को मैं ऑलरेडी अपने यूट्यूब चैनल पर कवर कर चुका हूँ। तो यहाँ पे मुथूट फाइनेंस को RBI की तरफ से जो है तो परमिशन मिल चुकी है 150 न्यू ब्रांचेस ऐड करने की। तो ये ब्रांच एडिशन का जो गेम है जिससे ये अपने जो सेल्स हैं उसको इम्प्रूव कर सकते हैं, तो यहाँ से जो है तो आपको पॉजिटिविटी देखने को मिलेगी। और कंपनी का यहाँ पे कहना था कि बाय द एंड ऑफ अक्टूबर यहाँ पे आपको 150 ब्रांचेस जो हैं ऐड होते हुए देखने को मिल जाएंगे, यानी कि Q3 जो आएगा रिजल्ट, Q2 में तो इसका इम्पैक्ट शायद ही देखने को मिले, Q3 में ये पूरे 150 ब्रांच का रेवेन्यू एडिशन आपको देखने को मिल सकता है।
तो ओवरऑल यहाँ पे एक प्रॉब्लम का सोल्यूशन तो यहाँ पे कंपनी ने दे दिया है, ये अपने सेल्स को इसके थ्रू ग्रो कर लेंगे। लेकिन एक जो दूसरी प्रॉब्लम है मार्केट शेयर, जो कि बैंक के द्वारा यहाँ पे इनका जो मार्केट शेयर ग्रैब किया जा रहा है, एक काफ़ी अट्रैक्टिव प्राइस पर यहाँ पे जो बैंक है गोल्ड लोन ऑफर कर रहे हैं, उसके बारे में यहाँ पे मैनेजमेंट क्या डिसीजन लेता है, कैसे उस प्रॉब्लम को टैकल आउट करता है, ये काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट होगा। और दिस इज़ वाई आई एम वेटिंग कि यहाँ पे कंपनी के कॉन कॉल्स हों तो वहाँ पे देखा जाए किस तरीके के क्वेश्चन राइजेस होते हैं। डेफिनेटली इन्वेस्टर्स ये क्वेश्चन तो ज़रूर राइज करेंगे कि बैंक जिस तरीके से एंट्री लिए हैं इस सेगमेंट में गोल्ड लोन के बिजनेस में, तो वहाँ पे मुथूट फाइनेंस क्या जवाब देता है, उनका क्या यहाँ पे स्ट्रेटजी है कि वो बैंक को यहाँ पे को रोकेंगे मार्केट शेयर, मुथूट फाइनेंस के मार्केट शेयर को ग्रैब करने से। अब इसमें हम बात कर लेते हैं कि इसमें स्टॉक में हमें करना क्या है। दो लोगों के बारे में बात करेंगे स्पेशली कि ये स्टॉक जिनके पोर्टफोलियो में है या फिर जो लोग इसमें न्यू एंट्री लेना चाहते हैं। सबसे पहले हम बात कर लेते हैं टेक्निकल सेटअप की। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं ये जो ट्रेंड लाइन है ये एक रेजिस्टेंस की तरह यहाँ पे कार्य कर रही है और इसका फर्दर जो यहाँ पे रिसेंट रेजिस्टेंस है वो ऑलमोस्ट 1100 के पास में है। अदर देन दैट यहाँ पे इसका एक जो नियरेस्ट रेजिस्टेंस है वो हमें लगभग 1062 के आसपास देखने को मिल रहा है। तो यहाँ से जो है तो इसका एक फर्दर सपोर्ट निकल के आता है, वो यहाँ पे लगभग 1000 के लेवल पर है। अल्टीमेट सपोर्ट की बात करें तो 956 का इसका अल्टीमेट सपोर्ट है, जो कि इसका प्री कोविड लेवल है। अब सबसे पहले हम उनकी बात कर लेते हैं जिनके पोर्टफोलियो में ये स्टॉक ऑलरेडी है। अगर आपको यहाँ पे बिजनेस में कन्विक्शन है और आप यहाँ पे एवरेज आउट कर सकते हैं तो उतनी ही क्वांटिटी के साथ आप इसमें एवरेज आउट कीजिए जिसमें आपका पोर्टफोलियो ज़्यादा ओवर डाइवर्सिफाई ना हो या फिर ज़्यादा इसमें वेटेज ना हो। मिड कैप का स्टॉक है, मेरे हिसाब से 5% से ज़्यादा यहाँ पे आपको इस स्टॉक में वेटेज नहीं देना है। अगर ऑलरेडी 5% है तो यहाँ पे आप जो है तो 1, 2 या 3 क्वांटिटी को ऐड करके आप अपना इसमें एवरेज आउट कर सकते हैं। अदरवाइज़ ये लेवल काफ़ी अट्रैक्टिव है मुझे लगता है। अगर आपको यहाँ पे बिजनेस में कन्विक्शन है कि कंपनी के मैनेजमेंट में कन्विक्शन है कि ये यहाँ इस चैलेंज से उबर करके अच्छा बिजनेस कर पाएंगे, तो यहाँ पे आप चाहें तो 5% के वेटेज के साथ एवरेज आउट कर सकते हैं। अब उनकी बात कर लेते हैं जिनको यहाँ पे बिजनेस में डाउट है और ये स्टॉक उनकी पोर्टफोलियो में है, तो वो चाहें तो यहाँ पे मेरे हिसाब से Q2, Q3 और एक और चांस आप यहाँ पे दे दीजिए Q4। कुछ 2-3 क्वार्टर का आप और वेट कर लीजिए। अगर यहाँ पे आपको इनके सेल्स में प्रॉफिट में ग्रोथ नहीं आती है तो आप यहाँ पे इस बिज़नेस से एग्जिट कर सकते हैं। अगेन यहाँ पे सेम सिनारियो जो है तो वो न्यू कमर्स के लिए है। न्यू कमर्स को अगर यहाँ पे बिजनेस में कन्विक्शन है, कंपनी के मैनेजमेंट में कन्विक्शन है, तो ये लेवल्स काफ़ी अट्रैक्टिव हैं। अगेन मैं यहाँ पे कहूँगा इन लेवल्स पर लेने में आपको 2% का जो है तो डिविडेंड यील्ड का भी एडवांटेज मिलेगा। फर्दर 2-3 सालों में हो सकता है ये और भी बढ़ जाए, तो शायद यहाँ से 3 से 4% का भी डिविडेंड यील्ड आप फ्यूचर में एंजॉय कर पाएंगे। लेकिन यहाँ पे छोटी क्वांटिटी में ऐड कीजिए, धीरे धीरे एक्यूमुलेशन कीजिए। ऐसा इसलिए है क्योंकि हो सकता है कि यहाँ और लंबे समय तक ये स्टॉक कंसोलिडेट करे, हो सकता है एक आध क्वार्टर और लग जाए यहाँ पे इन लेवल्स में कंसोलिडेट करने में। तो यहाँ पे आपको बहुत ज़्यादा अपना मनी ब्लॉक करने की ज़रूरत नहीं है, धीरे धीरे एक्यूमुलेट करना शुरू कीजिए। यहाँ पर 1 स्टॉक 2 स्टॉक टाइम वाइज, चाहे तो आप यहाँ पे मंथली का टाइम फ्रेम ले लीजिए या फिर 15 डेज़ के टाइम फ्रेम के साथ यहाँ पे धीरे धीरे इन लेवल्स पर स्टॉक को एक्यूमुलेट कर सकते हैं। नेक्स्ट, जिनको यहाँ पे बिजनेस में कन्विक्शन नहीं है, अगेन यही कहूँगा 2-3 क्वार्टर आप यहाँ पे वेट कीजिए। रिजल्ट अगर आपको पॉजिटिव आए और स्टॉक यहाँ पे मूव करके 200 डेमा के ऊपर अगर सस्टेन करे तो 1200 के ऊपर, और अगर इनके सेल्स और प्रॉफिट में ग्रोथ दिखे, स्टॉक प्राइस 1200 के ऊपर जाए, तो यहाँ से आप इस स्टॉक को अपने पोर्टफोलियो में ऐड कर सकते हैं। बाकी आखिरी में मैं यही कहना चाहूँगा कि अपने फाइनेंशियल एडवाइज़र से इसके बारे में सलाह लेना ज़रूर से ज़रूर ना भूलें। मैं अपनी बात करूं, पर्सनली ये स्टॉक मेरे पोर्टफोलियो में है और मैंने अनबायस्ड हो करके इसके सारे पॉजिटिव और नेगेटिव पॉइंट को आपके सामने रखने की कोशिश की है। मैं इसमें क्या करने वाला हूं वो क्लियर है। मैं अभी इसमें होल्ड एंड कंटिन्यू कर रहा हूं। हालांकि मैंने यहां पे कुछ क्वांटिटी ऑलरेडी इस टाइम पर ऐड किया था जब ये रैली आने के पहले, तो फिलहाल मैं अभी इसमें होल्ड एंड कंटिन्यू कर रहा हूँ। और कंपनी के बारे में मुझे यही कहना है कि आई थिंक 80 ईयर्स से यहाँ पे ज़्यादा जो है तो कंपनी इस बिज़नेस में है। मैनेजमेंट काफ़ी अच्छा है, फंडामेंटल्स कंपनी के काफ़ी अच्छे हैं, तो आई थिंक यहाँ से बिज़नेस जो है
आपको आगे भी ग्रो करता हुआ देखने को मिल सकता है, क्योंकि इंडियन मार्केट जो है वो बहुत बड़ा है और यहाँ पे इनके ब्रांचेस के अगर मैं पेनिट्रेशन की बात करूँ तो ग्रो उसमें जो हेडरूम है अभी वो काफ़ी ज़्यादा है। तो आने वाले टाइम में यहाँ पे ग्रोथ की अपॉर्चुनिटी भी आपको अच्छी खासी देखने को मिल सकती है। अदरवाइज़ यहाँ पे जो है तो कंपनी होम लोन के भी सेगमेंट में है, व्हीकल लोन के भी सेगमेंट में है। तो इस तरीके से कंपनी जो है डाइवर्सिफाई भी करने की कोशिश कर रही है। तो साथियों, इस वीडियो में बस इतना ही। कंटेंट अगर आपको इन्फॉर्मेटिव लगा हो, यूज़फुल लगा हो, वीडियो को लाइक कीजिए एंड डू नॉट फॉरगेट टू सब्सक्राइब अवर चैनल। थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो।